हम सभी कुछ होने के लिए बने हैं। जस का तस रहना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। निरंतर बदलते रहना, कुछ होते रहना उसका स्वभाव है। इसी को कर्म या क्रिया के नाम से जाना गया है। हम जन्म से लेकर अंतिम समय तक के चित्रों का अवलोकन करें तो अपना ही चेहरा अपरिचित लगेगा। आदमी से ज़्यादा पृथ्वी का स्वरूप टिकाऊ लगता है। हमारे खेत हर साल नई फसलें देते हैं, लेकिन उनकी जीवनी शक्ति प्रायः बनी रहती है। लेकिन मनुष्य अपने शरीर की ऊर्जा का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता। हम जब तक संसार को अपना सर्वोत्तम देते रहते हैं, हमारा अस्तित्व बना रहता है। देने की यही कला हमें प्रकृति से सीखनी है। हम यदि ध्यान से देखें तो प्रकृति की कोई भी चीज निरर्थक नहीं दिखाई देगी। कुछ होते रहने का यही भाव प्रकृति के सौंदर्य को अक्षय बनाए रखता है। प्रकृति के विकास की प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। यही गति तत्व मनुष्य के शरीर और मन को सक्रिय रखता है। इसलिए जीर्ण होना भी एक स्वाभाविक नियम और हमारी नियति है। जो फूल या पत्ते झड़ रहे हैं वे कल फिर आएंगे। यह आशावाद प्रकृति का अनमोल सिद्धांत है। यह आशावाद हमारी बड़ी खोज है। अरस्तु आदि पाश्चात्य विचारक जहाँ त्रासदी को महत्व देते हैं, तो वहीं भारत ने सिखाया है कि आज दुख है तो क्या हुआ, कल अवश्य सुख प्राप्त होगा। यही आशावाद हमें आनंद की ओर ले जाता है। आप संसार में समृद्धतम लोगों से मिलिए या विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तियों से बातें कीजिए, उनमें असंतोष का एक भाव दबा छिपा मिलेगा। प्रायः लोगों की यही शिकायत होती है कि वे जो चाहते थे वह न बन सके न पा सके। बड़े बड़े लेखक अक्सर यह कहते पाए गए हैं कि मैं अपनी श्रेष्ठ पुस्तक अभी तक लिख नहीं सका। यही उत्तेजना, यही आवेश किसी बड़ी रचना के प्रेरक बिंदु हैं। सच्चाई यही है कि कोई भी घटना कहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वह किसी दूसरी घटना को जन्म देती है। मनुष्य जीवन को इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में जीना पड़ता है। अक्सर लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि हमें सदैव संघर्ष की मुद्रा में रहना है, नदी की विपरीत धारा में अपनी भुजाओं के बल से तैरना है। मगर हरदम की लड़ाई भिड़ाई हमें विचलित करती रहती है। याद रखें, मिट्टी में दबे बीज को जब तक हिलाया डुलाया जाता रहेगा, उसके वृक्ष बनने की संभावना कम रहेगी। एक शांत और गहन मौन ही जीवन को रूपाकार प्रदान कर सकता है। समुचित विकास के लिए उचित धैर्य,
शांति और मौन का समाधि भाव तथा प्रतीक्षा चाहिए, तभी पूर्णता की प्राप्ति संभव है। स्टॉप।